हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल डू फॉर यू में। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। और ये कॉन्सेप्ट समझने आने के बाद ही आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ में आएगा। जैसा कि आगे हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, तो ये जो है आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये समझने के बाद ही वो सारा हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का हेडिंग हम लोग कर सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि जब कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में ट्रेवल करता है तो लाइट जो है अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाता है। इस फेनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया? इस फेनोमेना क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इससे पहले एक बात हम लोग को समझना है कि लाइट जो है, लाइट किसी एक मीडियम में हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। ठीक है, किसी एक मीडियम में हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है इन वन मीडियम, मतलब एकदम सीधी रेखा में गमन करेगा, एकदम स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, एकदम सीधा। समझ में आया? किसी एक मीडियम में, बात समझ में आया? लेकिन जब कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है, जैसे कि मान लो ये कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा जहां से लाइट क्या होगा? पार होगा, और ऊपर वाला मान लो, ऊपर में पहला मीडियम मान लो एयर है और दूसरा मीडियम सपोज दैट ग्लास है। ठीक है, तो लाइट जैसे ही एक मीडियम से दूसरा मीडियम में पार होती है, यानी कि लाइट यहां पे आया और आने के बाद जैसे ही दूसरा मीडियम यानी कि ग्लास में जाएगा तो ये अपने ओरिजिनल पाथ मतलब ये वाला जो पाथ है उस पाथ से भटक जाएगी, मतलब विचलित हो जाएगी, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। बात समझ में आया? यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल दे देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, ये रहा नॉर्मल। ठीक है, इसका अगर ओरिजिनल पाथ देखा जाए तो ऐसा था। अगर यहाँ भी एयर होता है, यहाँ भी एयर होता तो लाइट सीधा चला जाता, बट यहाँ पे लाइट क्या होगा? सीधा नहीं जाएगा, ये क्या होगा बोलो? बेंड हो जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, अगर मान लो ऊपर में सपोज दैट रखो ग्लास है और नीचे मान लो एयर है और यहाँ पे नॉर्मल दे देते हैं, तो ये लाइट ऐसे गया। ठीक है, इसका ओरिजिनल पाथ है ये वाला, सीधा जाना चाहिए था लाइट, लेकिन लाइट हमेशा एक मीडियम में, किसी वन मीडियम में, बात समझ में आई नहीं? हमेशा एक मीडियम में लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, बट जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा तो अपने पूर्व यानी कि ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाता है। ओरिजिनल पाथ से क्या होता है बोलो? बेंड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइट एयर से ग्लास में गया तो पहले ऐसे गया, यहां से इसका ओरिजिनल पाथ ये था, बट ये ना जाके कुछ ऐसे बेंड हो जाएगा, थोड़ा सा नॉर्मल की ओर क्या हुआ? बेंड हो गया। अब ये देखो, ये जो है ग्लास से जाएगा एयर में, यानी यहां पर भी लाइट पहले ग्लास में ट्रेवल कर रहा था, अब ग्लास से पार होकर कहां चला गया? एयर में। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा तो लाइट क्या होगा? अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर जाता है और अब लाइट कुछ इस प्रकार क्या होगा? बेंड हो जाएगा। इस फेनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस फेनोमेना क्या कहते हैं बोलो? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम लोग समझ सकते हैं, अब खुद से भी डिफिनेशन लिख सकते हैं। क्या है? When the light passes from one medium to another medium, then light ray bends from the original path. This phenomena of light is called refraction of light. समझ में आ गया होगा? Refraction of light मतलब जब भी लाइट क्या होगा? जब भी लाइट यानी कि when the light passes from one medium to another medium, then light ray bends from the original path of light. This phenomena is called, ठीक है, this phenomena is called refraction of light. This phenomena is called refraction of light. समझ में आ गया होगा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है?
मैं जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा तो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाता है, या तो वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या होगा बोलो बेंड होगा। मैं अभी बताऊंगा कुछ देर बाद, ठीक है, गौर समझना। या तो लाइट नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे एयर से गया ग्लास में लाइट, तो ये जो इस लाइट को, ये इस रे को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड लाइट रे, ठीक है। इस रे को क्या बोलेंगे लोग, रिफ्रैक्टेड लाइट रे, और इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट लाइट रे। क्या बोलेंगे लोग, इंसिडेंट लाइट। तो ये रहा इंसिडेंट लाइट रे, और रिफ्रैक्टेड लाइट रे क्या हुआ, नॉर्मल की ओर बेंड हो गया, नॉर्मल की ओर बेंड हो गया, नॉर्मल की ओर क्या हुआ बोलो, बेंड हो गया। कब, जब लाइट एयर से ग्लास में गया था। बात समझ में आया? यहां पे देखो, जब लाइट ग्लास से एयर में जा रहा है, जब लाइट ग्लास से एयर में जा रहा है तो पहले लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा था, बट जैसे ही लाइट एयर में गया तो अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़कर ये थोड़ा सा क्या हुआ, बेंड हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से थोड़ा सा क्या हुआ, दूर हट गया, और दूर हटकर किसी और पाथ में ट्रेवल करने लगा। बात समझ में? इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं बोलो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत है क्या? एकदम समझ सकते हैं कि जब भी कभी लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा तो लाइट जो है अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़कर किसी और पाथ में ट्रेवल करने लगता है, यानी कि या तो वो नॉर्मल की ओर बेंड होता है या तो नॉर्मल से दूर हट जाता है। इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। ओके, आगे नोट कर सकते हैं फटाक से, तो ध्यान समझिए। व्हेन द लाइट, ठीक है, व्हेन द लाइट passes from rarer medium to, ठीक है, when the light passes from rarer medium to denser medium, when the light passes from rarer medium to denser medium, ठीक है, नोट वन कर सकते हैं, ठीक है। when the light passes from rarer medium to denser medium then light, या फिर रिफ्रैक्टेड लाइट बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टेड लाइट रे bends towards the normal, ठीक है। देखो गौर सुनो, when the light ray passes from rarer medium to denser medium, जब लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा। अब रेरर मीडियम क्या होता है, रेरर मीडियम जैसे अगर दो को बात करें, और जैसे कि मान लो अब बात करें एक मीडियम एयर का और एक मीडियम बात करें ग्लास का, तो यहां पे एयर क्या होगा, एयर होगा रेरर मीडियम। एयर क्या हो जाएगा बोलो, एयर हो जाएगा रेरर मीडियम। क्या होगा बोलो, रेरर मीडियम, ठीक है। और ये ग्लास क्या होगा बोलो, ग्लास हो जाएगा डेंसर मीडियम। क्या होगा बोलो, डेंसर मीडियम। अब देखो गौर समझो, रेरर का मतलब क्या होता है, रेरर का मतलब ये जो एयर है ग्लास की तुलना में अगर देखा जाए बात किया तो घना मतलब क्या होता है, देखो ये बहुत ज्यादा कठोर होगा, ऐसे समझो, ये बहुत ज्यादा कठोर होगा, भारी होगा, इसका मास भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और एयर का मास बहुत कम होगा, ये बहुत हल्का भी होता है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेरर मीडियम। क्या बोलेंगे बोलो, रेरर मीडियम। तो रेरर मीडियम यहाँ पे इन दोनों का कंपेरिजन में रेरर कौन सा है, रेरर है एयर, और ग्लास क्या है बोलो, डेंसर। ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो नोट वन में मैंने आप लोगों को लिखाया, क्या ये नोट वन है, ओके, लिख सकते हैं नोट नंबर वन, ठीक है। व्हेन द लाइट पासिस फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेरर से जाएगा डेंसर में। रेरर मतलब, रेरर को मैंने अभी बस बताया, अभी ले लेते हैं एग्जांपल के लिए एयर। क्या ले लेते हैं बोलो, एयर। और कहां गया डेंसर, डेंसर को हम लोग ले लेते हैं ग्लास। क्या ले लेते हैं बोलो, ग्लास। तो when the light ray passes from rarer medium to denser medium, rarer से गया denser में, तो क्या होगा, then refracted light ray bends towards the normal, यानी कि नॉर्मल की ओर क्या होगा बोलो, बैंड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो पिक्चर बनाते हैं, ये कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है जहां से लाइट रे क्या होगा बोलो, पार होगा, ओके। और ये दो मीडियम को अलग कर रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए ऊपर तरफ हम ले लेते हैं एयर, ओके, और नीचे तरफ ले लेते हैं ग्लास। क्या ले लेते हैं बोलो, ग्लास।
ओके, यहाँ पे एक नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब पता होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर ले लिए, ठीक है। एक लाइट रे पास करा दो, ऐसे पार हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे लोग, नॉर्मल। लो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल, ठीक है। एक लाइट रे को ऐसे इंसिडेंट करा दिए, सीधा जाएगा, ठीक है। तो व्हेन द लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, एयर क्या है, रेयर है, एयर क्या है ब्रो, रेयर मीडियम, और ये क्या है ब्रो, डेंसर मीडियम है, ये क्या ब्रो, डेंसर मीडियम। तो व्हेन द लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन रिफ्रैक्टेड लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की ओर क्या होगा बोलो, बेंड हो जाएगा। मैंने अभी क्या बताया था, मैंने अभी बताया था कि कोई भी लाइट रे किसी एक मीडियम में हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। तो अगर यहां भी एयर होता, यहां भी एयर होता, तो ये लाइट रे कहां चला जाता बाबू, ये लाइट रे एकदम सीधा ऐसे ट्रेवल करता, बट सीधा ट्रेवल नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि लाइट रे एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा, और लाइट रे जब भी एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो लाइट बेंड करता है। लाइट क्या करता है बोलो, बेंड करता है अपने ओरिजिनल पाथ से। कहां से, अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड करता है, भटक जाता है, विचलित हो जाता है, जो लिखना लिखी, समझ में आएगी। तो जब भी लाइट रे क्या होगा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो ये बेंड हो जाएगा, और किधर बेंड होगा, देखो टुवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बेंड जाएगा, यानी कि नॉर्मल की ओर सट जाएगा। लो ऐसे, तो ऐसे चला गया, ठीक है। चलो अब इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, और इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे बोलो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इसको क्या बोलेंगे बोलो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे बोलो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। समझ में आया। और इस केस में देखो गौर से समझो, इस केस में याद रखना कि एंगल आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी कि क्या होता है, व्हेन द लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, यहां तक तो नहीं होना चाहिए। एंगल आई क्या होगा, बड़ा होगा बाबू, जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रे पास करेगा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रे पास करेगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा होता है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है बोलो, छोटा होता है। इस बात को भी ध्यान देना है, ठीक है। तो लाइट रे क्या था, अगर एक ही मीडियम होता तो लाइट रे सीधा जाता है, लेकिन सीधा तो जाएगा नहीं, क्या होगा बोलो, ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गया, ठीक है। ये जा रहा था सीधा ऐसे, बट जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो लाइट रे यानी कि रिफ्रैक्टेड लाइट रे क्या होगा, बेंड हो जाएगा, और ये बेंड किधर होगा बोलो, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है। इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, आगे देखते हैं अब सेकेंड, ठीक है, नोट नंबर 2। तो नोट नंबर 2 में ध्यान देना, नोट नंबर 2 में क्या है, व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम, अब रेयर नहीं, अब डेंसर से बात करेंगे, अब डेंसर से जाएगा, ठीक है। पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, उल्टा कर दिया, ठीक है। डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, मतलब यहां पे हम अपन ग्लास ले लेते हैं, क्योंकि ग्लास क्या है, डेंसर है, मैंने अभी बताया था, ओके। और ये क्या है, रेयर मतलब एयर। अब इसको उलट देते हैं, ओके, इसको सबसे पहले इरेज करते हैं, ओके। देखो बात समझो, when the light ray passes from denser medium to rarer medium, then refracted light ray bends away from the normal, यानी कि नॉर्मल से अब क्या होगा बोलो, दूर भाग जाएगा, नॉर्मल से क्या होगा बोलो, दूर भागेगा, ठीक है। देखो when the light ray passes from denser medium to rarer medium, और डेंसर मीडियम क्या होता है बोलो, ग्लास, और रेयर मीडियम क्या होता है, एयर, ओके। तो यहां पे देखो ये कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है जहां से लाइट रे क्या होगा बोलो, पास होगा। एक नॉर्मल ले लेते हैं, ये रहा नॉर्मल, ये क्या है बोलो, नॉर्मल है। एक लाइट रे यहां पे इंसिडेंट करा देंगे, ऊपर वाला क्या है बोलो, ऊपर वाला अब ग्लास है, और ये होगा डेंसर मीडियम। ये वाला क्या होगा बोलो, ये वाला नीचे वाला जो है, इसका नीचे वाला एयर पूरा है, और एयर को हम लोग बोलेंगे क्या, रेयर मीडियम। कोई दिक्कत है, when the light ray passes from denser medium to rarer medium, then refracted light ray bends away from the normal, नॉर्मल से क्या होगा बोलो, दूर भाग जाएगा। अच्छा, सबसे पहले ये बात समझते हैं कि अगर दोनों एक ही मीडियम होता, मान लो यहां भी ग्लास यहां भी ग्लास, तो क्या होता
किसी एक मीडियम में लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, मतलब ये लाइट रे कुछ ऐसा जाता, ओके ऐसा ही जाता ना, चलो ऐसा ही जाता, बट ऐसा जाएगा नहीं क्योंकि लाइट रे क्या हो रहा है, एक मीडियम से दूसरा मीडियम में पार हो रहा है। और जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है ये बैंड करता है। तो देखो कि लाइट रे कहां से कहां जा रहा है, तो लाइट जा रहा है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, ग्लास से जा रहा है एयर में, ग्लास का है डेंसर है, एयर का है रेयर है, समझ में आया कि नहीं, एयर क्या है ब्रो, रेयर मीडियम। तो व्हेन द लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, कहां गया यहाँ रेयर मीडियम, लाइट रे यानी कि रिफ्रैक्टेड लाइट रे बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से क्या होगा बोलो, दूर भाग जाएगा, यानी कि अब कुछ ऐसे यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या होगा, यहां से बैंड हो जाएगा और ये नॉर्मल से दूर हटने का कोशिश करेगा, यानी कि कुछ ऐसे जो है बैंड हो जाएगा। ठीक है, इस एंगल को क्या बोलेंगे बाबू, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको क्या बोलेंगे बोलो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या बोलेंगे बोलो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इन दिस केस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज ग्रेटर देन आई, समझ में आया। और इस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा बोलो, बड़ा होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है बोलो, छोटा होता है। कोई दिक्कत है, when the light ray passes from denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium, then angle of incident is a small comparison to ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होगा बोलो, ये छोटा होगा, आई छोटा होगा, अब एंगल आर क्या होगा बोलो, बड़ा होगा। तो एंगल आर इज ग्रेटर देन आई, एंगल आर इज ग्रेटर देन आई। कोई दिक्कत है, ये दोनों समझ में आ गया होगा, ओके। तो मैंने अभी फर्स्ट क्या बताया, सबसे पहले मैंने बताया कि व्हेन द लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, अगर रेयर मीडियम से डेंसर में जा रहा है, रेयर से डेंसर यानी कि एयर से जाएगा ग्लास में, एयर से जाएगा ग्लास में, अगर एयर से ग्लास में जा रहा है तो लाइट बैंड्स करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, किधर बैंड करेगा बोलो, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बैंड जाएगा, नॉर्मल की ओर सटेगा, समझ में आएगी। और जब लाइट रे पास करेगा डेंसर मीडियम से रेयर, अगर डेंसर से रेयर में गया, मान लो ग्लास से जा रहा है किधर, एयर में जाएगा, ग्लास से जाएगा एयर में, तो लाइट रे यानी कि रिफ्रैक्टेड लाइट रे क्या होगा, बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से दूर हटेगा, समझ में क्या होगा बोलो, दूर हटेगा। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, यहां तक क्लियर हो गया होगा, ओके। अब गौर से देखना, आगे मैं कुछ बात बता रहा हूं, ध्यान समझना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब रिफ्रैक्शन, जैसे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो पढ़े थे उसी तरह कुछ रिफ्रैक्शन में भी कुछ लॉज है, तो पढ़ते हैं। पहला नंबर यानी कि नंबर 1 में पढ़ेंगे कि whenever the light ray passes from one medium to another medium, one medium to another medium, then the frequency of light and phase of light is not changed, but wavelength and, ठीक है, wavelength and, देखो गौर से सुनो, मैंने क्या बताया, whenever the light ray passes from one medium to another medium, then frequency of light and phase of light is not changed, ठीक है, phase of light और frequency of light क्या होता है बोलो, चेंज नहीं होता है, but wavelength and velocity of light is changed, देखो पहला है तो ये है, when the light ray passes from
वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है या फिर फेज होता है, ये दोनों क्या होता है, चेंज नहीं करता है, बट वेवलेंथ और वेलोसिटी क्या होता है लोग, चेंज करता है। वेवलेंथ और वेलोसिटी क्या करेगा लोग, चेंज करेगा। तो जब भी लाइट रे मान लो एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा, मान लो यहाँ नॉर्मल है, यहाँ पे लाइट रे ऐसे गया, ठीक है, तो ये सपोज दैट कि ये जो है नॉर्मल की ओर ऐसे बेंड कर दिया, ठीक है, नॉर्मल की ओर बेंड किया होगा, मतलब क्या होगा, ऊपर में बोलो एयर होगा, रेयर मीडियम, और ये वाला क्या बोलो, डेंसर मीडियम, मान लो ग्लास होगा, क्या होगा बोलो, ग्लास होगा। तो व्हेन द लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर क्या होगा बोलो, बेंड हो जाएगा, इसको बोलेंगे एंगल आई और इसको बोलेंगे एंगल आर। अच्छा गौर से देखो, जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो उसका वेवलेंथ और वेलोसिटी क्या होगा बोलो, चेंज हो जाता है। वेवलेंथ और वेलोसिटी क्या होता है बोलो, चेंज होता है। हाँ ये बात सही है कि जैसे ही दूसरा मीडियम में जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, और वेलोसिटी चेंज होगा तो साथ में वेवलेंथ भी क्या होता है बोलो, चेंज हो जाएगा। वेवलेंथ चेंज होगा, एक्चुअली में वेलोसिटी डिक्रीज कर जाता है और वेवलेंथ भी क्या होगा बोलो, डिक्रीज कर जाएगा। हम लोग पढ़ेंगे c इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू क्या है बाबू, फ्रीक्वेंसी है, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ लाइट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बोलो, स्पीड ऑफ लाइट। और जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो लाइट का स्पीड जो है घट जाता है। लाइट का स्पीड क्या होता है बोलो, घट जाता है। हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ओके। तो जब भी लाइट क्या होगा, एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाएगा तो लाइट का स्पीड क्या होता है बोलो, डिक्रीज हो जाता है। लाइट का स्पीड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब बोलो c इक्वल टू न्यू लैम्डा, अब c जो है न्यू लैम्डा संभाल के रखा हुआ है तो c घटेगा, फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा बोलो, फिक्स रहेगा, बट लैम्डा क्या होगा, लैम्डा अगर c घटेगा तो साथ में लैम्डा भी घट जाएगा। तो यहाँ पे c घट रहा है, साथ में क्या घटेगा बोलो, लैम्डा भी घट जाएगा, यानी कि स्पीड भी डिक्रीज करता है और वेवलेंथ भी क्या करेगा बोलो, डिक्रीज करता है, यानी कि चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है बोलो, चेंज हो रहा है। तो मैं यही बता रहा था, ओके। गौर से देखना कि जब भी कभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा तो उसका वेवलेंथ और वेलोसिटी क्या होता है बोलो, चेंज हो जाता है। वेवलेंथ और वेलोसिटी क्या होगा बोलो, चेंज हो जाएगा, बट फ्रीक्वेंसी और फेज क्या रहेगा बोलो, फिक्स रहेगा, मतलब चेंज नहीं होता है। तो यही है पहला। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट समझते हैं। देखो दूसरा पॉइंट है कि इंसिडेंट लाइट रे एंड refracted light ray and normal all are lying same plane, all are lying same plane, सभी जो है एक ही प्लेन में रहता है, ठीक है। देखो ये वाला देखो, इंसिडेंट लाइट रे एंड रिफ्रैक्टेड लाइट रे, यहाँ पे ले लो कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम, यहाँ पे ला दो नॉर्मल, यहाँ पे इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये रहा इसका ओरिजिनल पाथ और ऐसे मान लो बेंड कर गया, ठीक है। तो ये रहा इंसिडेंट रे और ये रहा रिफ्रैक्टेड रे और ये रहा नॉर्मल, सभी जो है एक ही प्लेन, मतलब इस प्लेन पर क्या करता है बोलो, लाई करता है, इस प्लेन पर क्या करता है बोलो, लाई करता है। तो यही है रिफ्रैक्शन का दूसरा नियम। समझ में आया कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाइन सेम प्लेन, सभी जो एक ही प्लेन में होता है, ओके। आगे बात करते हैं। तो थर्ड पॉइंट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गौर समझना। और जो तीसरा लॉ है उसको हम लोग स्नेल्स के लॉ के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से बोलो, स्नेल का नियम, समझ में आ रहा है, यानी कि स्नेल्स लॉ। इस तीसरा लॉ को क्या बोलते हैं बोलो, स्नेल्स लॉ, ठीक है। तीसरा लॉ क्या बोलते हैं बोलो, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का कहना क्या है, कहना है द रेशियो ऑफ, ठीक है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, गौर से समझो क्या लिखा हुआ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होगा, वो रेशियो क्या होता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। उसका रेशियो क्या होगा बोलो, कांस्टेंट होगा, ठीक है। देखो गौर से एक बार मैं और बता रहा हूं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन
और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, दोनों का जो रेशियो है वो क्या होता है बोलो, कांस्टेंट होता है, इज कांस्टेंट called refractive index of second medium, refractive index of second medium with respect to first medium, समझ में आया? देखो गौर से देखो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। दोनों का रेशियो, साइन का, एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन का जो रेशियो होगा क्या होगा, कांस्टेंट होता है। और इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्या कहेंगे बोलो, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। ओके, तो इसको हम लोग थोड़ा सा यहां पे फील करते हैं, देखो बात समझो। तो लिखा हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हम लोग क्या बोलते हैं, आई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन, ठीक है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब आर, तो आर का साइन, तो एंगल ऑफ आर ले लिए, यानी कि साइन आर, दोनों का क्या हो गया बोलो, रेशियो हो गया। ये जो दोनों रेशियो है, यानी कि साइन आई बाई साइन आर, दोनों का जो रेशियो है, अनुपात है, ये अनुपात क्या होता है बोलो, कांस्टेंट होता है। क्या होता है बोलो, कांस्टेंट होता है। जो जिसको क्या कहते हैं, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से डिनोट करेंगे, किससे, म्यू से, ठीक है। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में, समझ में आया? और इसको लिखते कैसे है, गौर से देखना, इसको लिखते हैं 1 μ2। क्या लिखते हैं बोलो, 1 μ2। और पढ़ते क्या है, पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको पढ़ेंगे क्या बाबू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, समझ में आया? इसको पढ़ेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, और इसी को क्या कहते हैं बोलो, स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, या फिर स्नेल का नियम, जो भी बोलेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे बोलो, स्नेल का नियम कहते हैं। ओके, तो याद रखना क्या क्या है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं फटाक से, देखो चलो ये समझ में आ गया होगा। तो चलो हम लोग लॉज में पहला पढ़े, पहला क्या, कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरा मीडियम में ट्रेवल करता है तो लाइट का वेलोसिटी और वेवलेंथ क्या होता है, चेंज हो जाता है। लाइट का वेलोसिटी और वेवलेंथ क्या होता है बोलो, चेंज हो जाता है। बट लाइट का फ्रीक्वेंसी और फेज क्या रहता है बोलो, सेम रहता है, ठीक है। ये पहला था। दूसरा, इंसिडेंट लाइट रे और रिफ्रैक्टेड लाइट रे और नॉर्मल तीनों जो है सभी एक ही प्लेन में होता है, ऑल आर लाइन सेम प्लेन, ठीक है। और थर्ड क्या था बोलो, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ मतलब साइन आई, ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि आर का साइन, दोनों का रेशियो क्या होगा बोलो, कांस्टेंट होता है। दोनों का रेशियो क्या होगा बोलो, कांस्टेंट होगा। और इस कांस्टेंट को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको क्या पढ़ते हैं बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में, और लिखते हैं μ12, ठीक है, मतलब 1 μ2 लिखते हैं। और पढ़ते क्या हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। बात समझ में आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर देखो आगे पढ़ते पढ़ते अभी मिलेगा हम लोग को, मैं लिख रहा हूं कुछ जैसे लिखा रहेगा हम लोग ए म्यू जी। अगर ए म्यू जी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो म्यू है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा
पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में। मतलब ये जो जी है बबुआ, जी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। जिसको हम लोग पढ़ेंगे जहां भी दिखेगा इस तरह, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग बोलो, इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब सेकंड मीडियम। देखो मैं एक बार और लिख रहा हूं यहाँ पे ए म्यू जी, मतलब यहाँ पे कौन है बोलो, यहाँ पे 1 है और इधर क्या है बोलो 2 है, 2 मतलब सेकंड मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम में क्या है लोग, ग्लास है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम मतलब क्या होगा, एयर, मतलब क्या होगा बोलो, एयर। तो ए म्यू जी का मतलब समझ में आ गया, ए म्यू जी का मतलब क्या समझेंगे बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, अगर लिखा रहेगा जी म्यू ए तो क्या समझेंगे, समझेंगे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर with respect to glass, refractive index of air with respect to, refractive index of air with respect to glass, with respect to glass। समझ में आया। आगे देखो, अगर लिखा है बोलो a mu w तो सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम क्या है, फर्स्ट मीडियम एयर हो गया, सेकंड मीडियम क्या है वाटर, तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो सेकंड मीडियम क्या है वाटर है, तो a mu w का मतलब क्या समझेंगे, a mu w का मतलब समझेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये सब बातें समझ में आ रहा है। ओके, और मैं एक दो को दिखा रहा हूं, चलो जैसे इस तरह रहेगा कहीं पे, मान लो जी म्यू डब्ल्यू, तो क्या पढ़ेंगे हम, जी म्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब देखो ये है फर्स्ट मीडियम और ये क्या है बोलो सेकंड मीडियम, तो हम लोग ये जो म्यू है, ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या, साइन आई बाय साइन आर, स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होता है और इसी कांस्टेंट टर्म को हम लोग म्यू बोलते हैं। और ये जो म्यू है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, लेकिन किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में, पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो यहां लिखा हुआ जी म्यू डब्ल्यू, क्या लिखा हुआ बोलो, जी म्यू डब्ल्यू, तो जी म्यू डब्ल्यू का मतलब क्या होगा, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में, यानी कि ये रहा सेकेंड मीडियम और रिस्पेक्ट होगा ग्लास, रिस्पेक्ट क्या होगा लोग ग्लास। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। समझ में आया। ओके, अगर इसी तो पलट देते हैं मतलब डब्ल्यू म्यू जी, तो क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to क्या, with respect to water, with respect to water। समझ में आया, सारा बात समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो गौर से समझो, आगे गौर से देखो, जैसे कि मान लो यहां पे देखो नोट करके ही लिखना, जैसे मान लो ये कोई मीडियम है और ये रहा नॉर्मल, ठीक है, ऊपर तरफ मान लो एयर दे दिए, नीचे तरफ क्या दे दिए बोलो ग्लास, तो फर्स्ट मीडियम ये हो गया फर्स्ट मीडियम और ये क्या होगा बोलो सेकंड मीडियम। ओके, अब मान लो लाइट रे यहां से आया, ऐसे इंसिडेंट हुआ, ठीक है, यहां पे मान लो क्या हुआ बोलो, यहां पे लाइट रे आके इंसिडेंट हो गया ऐसे। तो लाइट रे जो है किसी एक मीडियम में हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा, लेकिन जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा तो क्या होगा बोलो, बैंड हो जाएगा। क्या होगा बोलो, बैंड हो जाएगा। क्या होगा, बैंड होगा। ओके, तो देखो बात समझना, तो जा रहा है एयर से ग्लास में, एयर से ग्लास में, तो एयर का मतलब क्या समझेंगे बोलो, रेरर मीडियम, ग्लास का मतलब क्या समझेंगे बोलो, डेंसर मीडियम, ठीक है। तो जब भी लाइट रे रेरर से डेंसर में जाएगा तो लाइट रे बैंड होगा टुवर्ड्स दी नॉर्मल, किधर, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो सबसे पहले देखो इसका ओरिजिनल पाथ ये था, लेकिन इस पाथ में तो ट्रेवल नहीं करेगा, ये बैंड हो जाएगा ऐसे, ठीक है, तो ऐसे चला गया। इस एंगल को क्या बोलेंगे बाबू, इस एंगल को बोलेंगे हम लोग आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग रिफ्रैक्टेड रे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग रिफ्रैक्टेड रे, इसको इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो गौर समझो, इसमें हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं, क्या लगाते हैं लोग, स्नेल्स लॉ। ओके, तो स्नेल्स लॉ का मतलब क्या समझेंगे लोग, स्नेल्स लॉ का मतलब होगा साइन आई और बाय साइन आर, मतलब साइन आई और साइन आर का रेशियो, ये रेशियो जो है क्या होगा बोलो, कांस्टेंट होगा। ये रेशियो क्या होता है बोलो, कांस्टेंट होता है।
और इस कांस्टेंट वैल्यू जो भी आएगा इसको हम लोग म्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? म्यू, जिसको क्या बोलते हैं बोलो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहली बात, पहला मीडियम क्या है बोलो? एयर है, तो यहाँ पहला मीडियम हम लोग एयर लिखेंगे। और सेकेंड मीडियम क्या है बोलो? ग्लास, तो ग्लास लिख दिए बाद में। ठीक है, तो ये जो ए म्यू जी आया है वो क्या है बोलो? ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये जो कांस्टेंट वैल्यू होगा वो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो ये साइन आई बाई साइन आर का जो रेशियो है यहां पर वो ए म्यू जी होगा, और जी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एयर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बोलो? एयर के रिस्पेक्ट में। ओके, अब दो बार समझो, इसी को चेंज करते हैं। ठीक है, इसको पूरा मिटाना पड़ेगा, गौर से देखना। ये समझ में आ गया? ओके, देखो फटाक से, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये लो, ये कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है जहां से लाइट क्या होगा बोलो? पास होगा। ओके, तो मान लो ऊपर तरफ ले लिया हम वाटर, क्या ले लेंगे बोलो? वाटर। और नीचे ले लिए ग्लास, क्या ले लिए बोलो? ग्लास। अब तुम बताओ वाटर ग्लास कौन डेंसर होगा? ये डेंस होगा, ये ज्यादा होगा, ये होगा डेंसर। अरे ये ज्यादा घना होगा, ये बहुत कठोर होगा, भारी भी ज्यादा होगा। वाटर क्या होगा? वाटर जो है ये रेयर है, ये क्या है बोलो? रेयर मीडियम है। ओके, तो जब भी लाइट है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, फिर वही कहानी। ओके, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट ऐसे इंसिडेंट करा दी, इस एंगल को क्या बोलेंगे बोलो? आई। यहाँ से लाइट सीधा जाना चाहिए था बट जाएगा नहीं, क्या होगा बोलो? बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स दी नॉर्मल, बिकॉज द लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ भी देखो, यहाँ भी स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर, ओके, इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? कांस्टेंट, मतलब कुछ भी वैल्यू आएगा जो कांस्टेंट होगा। ओके, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू होगा इसको हम लोग म्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो? म्यू। अब देखो म्यू क्या लिखेंगे बोलो? पहला मीडियम क्या है? डब्ल्यू, तो यहाँ पहले मीडियम डब्ल्यू लिख दिए। सेकंड मीडियम क्या है? ग्लास, तो ये लिख देंगे ग्लास। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा बोलो? ग्लास का होगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to water, with respect to water। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का होगा किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। ओके, तो यहाँ पे ये भी बात समझ में आ गया। और ये लाइट ऐसे गया और ये बैंड हो जाएगा टुवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की ओर क्या होगा बोलो? बैंड हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, एक और ध्यान समझते हैं, डाक से देखो, ये भी समझ में आया सारा बात? ओके, देखो अब मान लो ये कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है जहां से लाइट क्या होगा बोलो? पास होगा। ओके, ये अब देखो ऊपर तरफ मान लो हम ग्लास ले लिए, नीचे क्या ले लिए? एयर ले लेते हैं इस बार। ठीक है, ओके, चलो वाटर ले लेते, क्या लेते बोलो? वाटर, कुछ भी है। तो ये क्या होगा? वो ये तो डेंसर होगा, और ये क्या होगा बोलो? रेयर होगा। तो जब भी लाइट रे मान लो इस बार हम पास कराए ग्लास से, सबसे पहले ग्लास में लाइट रे ट्रेवल कर रहा था, इसका सीधा पाथ ये होगा ओरिजिनल पाथ। बट लाइट रे डेंसर मीडियम से जा रहा है रेयर मीडियम। लाइट रे कहां से? डेंसर से जा रहा है रेयर में। क्या होगा? लाइट रे दूर भागने का कोशिश करेगा। लाइट रे क्या होगा बोलो? दूर भागने का कोशिश करेगा। तो ये लाइट रे जो है ये क्या होगा बोलो? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे होगा ये क्या होगा? बेंड्स होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, मतलब ऐसे। ओके, इस एंगल को बोलेंगे आई, इसको क्या बोलेंगे बोलो? आर। इसमें भी स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो स्नेल्स लॉ क्या है बोलो? साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, लाइट रे कहां से कहां? ग्लास से वाटर में। तो ये जो वैल्यू होगा वो म्यू होगा, और म्यू को क्या लिखेंगे बोलो? जी। फर्स्ट मीडियम जी है, सेकंड मीडियम क्या है बोलो? वाटर है। अब ये जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा बोलो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर के रिस्पेक्ट में। यहां तक समझ में आया? ओके, आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन, गौर से देखना कुछ। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में क्या होता है, और भी ठीक है, और थोड़ा सा बात करेंगे इसके बारे में। तो बात करेंगे किसके बारे में लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है गौर से देखो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता चल गया, म्यू को बोलते हैं, किसको बोलते हैं बोलो, म्यू को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो म्यू होता है वो म्यू इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर, और वैक्यूम ना बोलो तो एयर बोलो। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। ये इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, वैक्यूम और एयर का रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एयर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, जब भी एयर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे लोग, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कुछ खास नहीं, वही तो म्यू इक्वल टू हम लोग लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट कोई भी मीडियम हो सकता है, मे बी फर्स्ट मीडियम दे देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम और बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, ठीक है। तो ये होगा, इसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कोई मीडियम होगा दोनों। मान लो जैसे हम ऊपर में एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कुछ भी, जैसे हम ले लेते हैं ऊपर में ले लेते हैं वाटर, नीचे ले लेते हैं ब्लू ग्लास। तो यहाँ पे जब मीडियम का बात करते हैं तो इसी को बोलेंगे हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जब वैक्यूम या फिर एयर के रिस्पेक्ट में जब बात होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और जो क्वेश्चन कुछ भी ना बोला हो, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बोल देगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है 3/2, ठीक है। तो किसी का रिस्पेक्ट में नहीं बोला है, तो जब कभी किसी का रिस्पेक्ट में नहीं बोलेगा तो जनरली हम लोग वैक्यूम या फिर एयर को लेके चलेंगे। तो हम लोग मान लेंगे क्या कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है जरूर एयर के रिस्पेक्ट में दिया होगा, किसके, एयर के रिस्पेक्ट में दिया होगा। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पे ए म्यू जी इक्वल टू कितना दिया बोलो, 3/2। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है किसका होगा बोलो, सेकंड मीडियम का होगा। सेकंड मीडियम मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर। बात समझ में आ गया। तो याद रखना ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बोलो, 1.5 होता है। कितना, 1.5 होता है, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, गौर से देखो। क्वेश्चन ये है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यदि वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव मतलब म्यू जी, ओके, और विथ रिस्पेक्ट टू एयर ले लेते हैं, इज इक्वल टू दिया हुआ वही कहानी 3/2 दिया हुआ है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ठीक है। बात समझ में आया। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास में क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होता है, क्यों ग्लास का बात करें। यहां लिख देता हूं स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और इसी को हम क्या लिखे थे बोलो, Vg। ओके, तो Vg निकालना है, इसका वैल्यू तो दे दिया है 3/2 इज इक्वल टू बोलो 3 × 10⁸ और बाय नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट इन या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू कितना होगा इसको, ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 × 10⁸ और बाय 1.5, यहाँ से कितना बार में, 2 बार में, तो होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो देख सकते हैं
कि वैक्यूम में कितना है, तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होता है। तो जैसे ही ग्लास में जाएगा लाइट ट्रेवल करके, तो स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। और स्पीड कितना होगा घट के 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बात समझ में आएगी। तो वैक्यूम में लाइट का जो स्पीड होता है ये सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है बोलो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, लेकिन जैसे ग्लास का बात करें, जैसे लाइट ग्लास में एंटर करेगा, ग्लास में जब ट्रेवल करेगा तो उसका स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। और स्पीड घट के कितना हो जाएगा बोलो, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मैंने अभी फर्स्ट रिफ्रैक्शन का पहला लॉ में ही मैंने बताया था कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो लाइट का स्पीड क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। मैंने बताया था लाइट का जो स्पीड है वो चेंज हो जाता है, यानी कि डिक्रीज हो जाता है। कितना होगा, घट गया। देखो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ गया। ये भी बात समझ में आ गया। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी समझ में आ गया। ओके, कुछ रिलेशन का बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो देखो गौर से ध्यान से समझना। ओके, और ये सब आगे बहुत काम आने वाला है, तो ध्यान से देखना। तो नोट 1 करना, ठीक है। फिर से नोट 1 में ये मान लो कोई मीडियम है और ये मान लो कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जो कि नहीं, ये कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा जहां से लाइट क्या होगा बोलो, पार होगा। ठीक है, जहां से लाइट क्या होगा बोलो, पास। ऊपर वाला में मान लो एयर है, ऊपर वाला में क्या है बोलो, एयर। नीचे वाला में मान लो ग्लास है, और एक और यहाँ पे सरफेस दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मान लो फिर से एयर है, यहां से फिर से क्या बोलो, अब देखो गौर से, एयर, ग्लास और एयर है। ये मान लो फर्स्ट मीडियम ले लेते, मान लो कोई भी सरफेस है जिसको हम लोग फर्स्ट सरफेस बोल सकते हैं। ये फर्स्ट सरफेस है और ये क्या बोलो, सेकंड सरफेस। ये फर्स्ट सरफेस है और ये सेकंड सरफेस है जहां से लाइट रे क्या बोलो, पास हो। मैंने बताया अभी कि कोई भी लाइट रे जो है किसी एक मीडियम में हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। ठीक है, एक मीडियम में हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या होगा बोलो, ट्रेवल करेगा। चलो, जैसे यहाँ पे एक नॉर्मल देती है। ठीक है, ये नॉर्मल है। अब गौर से देखो, यहां से लाइट रे इंसिडेंट करा दिया इसे। ठीक है, इसको बोलेंगे एंगल आई। इसको क्या बोलेंगे बोलो, एंगल आई। अब देखो लाइट रे जो है ऐसे आया और एयर से जाएगा ग्लास में, यानी कि एयर क्या है, रेयर है, और ग्लास क्या है बोलो, डेंसर है। तो जब भी लाइट रे एयर से ग्लास में जाएगा, यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, तो लाइट रे का वो बैंड होगा टुवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बैंड हो जाएगा। तो देख सकते हैं इसका ओरिजिनल पाथ अगर देखा जाए तो ओरिजिनल पाथ ये था, तो अब ये तो नहीं होगा, क्या होगा बोलो, बैंड कर जाएगा। कुछ ऐसे क्या होगा बोलो, बैंड हो गया। अब यहाँ पे पहुंचा लाइट रे, यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ये नॉर्मल। ठीक है, अब गौर से देखो, ये वाला एंगल क्या है बोलो, आर। ठीक है, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा सेम होता है, याद तो होगा, ये सब पता होगा। तो ये एंगल इस एंगल को सेम कर दिए। ओके, अब गौर से देखो, ये एंगल दोनों बराबर होगा। इस एंगल को हम आर बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, आर। अच्छा, अब यहाँ पे लाइट रे आ गया। अब लाइट रे कहाँ जा रहा है हम लोग, ग्लास से जाएगा एयर में। लाइट रे जा रहा है ग्लास से एयर में। तो जब भी लाइट रे, अब ये क्या है बोलो, ये होगा डेंसर, और ये वाला क्या होगा बोलो, रेयर। अब जब लाइट रे डेंसर से जाएगा रेयर में, जब भी लाइट रे डेंसर से जाएगा रेयर में, तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। तो इसको ओरिजिनल पाथ पहले देखते हैं, तो ओरिजिनल पाथ ये है। ठीक है, तो दूर भागेगा और ये ऐसे चला जाएगा। तो गौर से देखना, एक्चुअली जो है ये लाइट रे और ये लाइट रे दोनों पैरेलल होगा, आपस में क्या होगा बोलो, पैरेलल में, तो दोनों सेम होगा। ठीक है, अब गौर से देखो, तो ये एंगल आई है, तो ये भी एंगल क्या होगा बोलो, आई। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला बराबर होगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा क्या होगा बोलो, बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं स्नेल्स लॉ। गौर से देखो, तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, ठीक है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ फॉर फर्स्ट सरफेस। ठीक है, फॉर फर्स्ट सरफेस। ठीक है, यानी कि पहला सतह के लिए, पहला सरफेस के लिए हम लोग क्या लगा रहे हैं हम लोग, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है, साइन आई और साइन आर का रेशियो है, तो इसके लिए लगाओ। तो यहाँ पे क्या होगा प्रभु, देखना गौर से, यहाँ पे साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू क्या बोलो, म्यू। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, म्यू बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लेंगे, ए जी, मतलब एयर से गया ग्लास में, तो फर्स्ट मीडियम हो गया एयर और सेकंड मीडियम हो गया ग्लास। इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन 1। ओके ओके, अब देखो फिर लगाएंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ फॉर सेकंड सरफेस। ठीक है, दूसरा सरफेस के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ।
टेस्लेस लॉ दूसरा सरफेस के लिए लगाओ, तो दूसरा सरफेस लिखिए साइन आई और साइन आर का रेशियो। तो आप देखो ये इंसिडेंट है, ये क्या होगा, इंसिडेंट एंगल होगा। तो इंसिडेंट एंगल मतलब यहाँ पे होगा साइन आर, ओके। और ये होगा क्या बोलो, रिफ्रैक्टेड एंगल दूसरा सरफेस के लिए, तो ये होगा बोलो साइन, यहाँ पे होगा आई, और ये दोनों क्या होगा, रेशियो म्यू बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बोलो, म्यू। अब देखो सेकंड सरफेस के लिए पहला मीडियम को होगा ये और सेकंड मीडियम होगा ये, तो एयर से गया ग्लास में, तो यहाँ लिखेंगे बोलो जी म्यू ए, इसको बोलेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो रिजल्ट क्या मिलेगा मेरे पास, गौर से देखो। तो मैं इसी को पहले लिख रहा हूं, तो यहाँ लिखेंगे बोलो ए म्यू जी, ठीक है, और इंटू जी म्यू ए लिखेंगे ना, इज इक्वल टू साइन आई और बाय साइन आर इंटू साइन आर और बाय साइन आई, ठीक है। यहां से ये कट जाएगा, यहां से ये कट जाएगा, तो मेरे पास फाइनल जो रिजल्ट आया क्या है बोलो, ए म्यू जी और इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू क्या होगा बोलो 1 होगा। तो याद रखना ये रिलेशन ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए क्या होता है बोलो 1 होता है, ए म्यू जी और इंटू जी म्यू ए क्या होता है बोलो 1 होता है, ओके। आगे काम देखो यूज कहाँ होगा मैं बताऊंगा, ओके। तो गौर से ये समझ में आ गया, एक और देखते हैं, गौर से समझते हैं। तो नोट 2 कीजिएगा, ठीक है। तो एक मेरे पास रिलेशन आ चुका है और क्या है मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ओके। तो गौर से देखना, यहाँ पे ए म्यू जी और इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू कितना आ गया हम लोग 1, एगो ये, ठीक है। ये दिमाग में रखना है, ठीक है। थोड़ा सा ओके। तो देखेंगे यहाँ पे नोट 2 करते हैं, नोट 2 में अब जैसे कि हम लोग 2 सरफेस लिए थे, अब 3 गो सरफेस लेके काम करते हैं, देखो फटाक से। तो ये ले लो, फर्स्ट सरफेस ले लिए और यहाँ पे एक सेकंड सरफेस ले लिए और एक यहाँ पे थर्ड सरफेस ले लिए, ठीक है। यहाँ पे मान लो एयर ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे हम अब वाटर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बोलो, वाटर, और यहाँ पे ले रहे हैं बोलो ग्लास, ठीक है। अब लाइट रे हमेशा एक मीडियम में क्या होगा, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगा। तो देखो लाइट रे यहाँ पे आया, ऐसे इंसिडेंट हो गया, ठीक है। इस एंगल को हम लोग बोलेंगे I1, बहुत सारा है तो हम इसको I1 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब लाइट रे सीधा जाना चाहिए था, सीधा जाएगा नहीं, क्या होगा बोलो, बेंड हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और ज्यादा बढ़ा के लेते ताकि पिक्चर जो है एकदम सही बने, ओके। आप लोग स्केल से बनाइएगा एकदम सही बनेगा, ठीक है। तो देखो ये रहा नॉर्मल, अब इसको थोड़ा सा हम ज्यादा थोड़ा घुमाते हैं ऐसे, ठीक है। ये वाला एंगल मान लो I1, ये वाला एंगल क्या है बोलो I1, ठीक है। तो लाइट रे का ओरिजिनल पाथ क्या होना चाहिए, लाइट रे ऐसे जाना चाहिए था, पर जाएगा नहीं, लाइट रे एयर से गया वाटर में। तो जब भी लाइट रे एयर से वाटर में जाएगा तो ये रेयर हो गया और ये डेंसर हो गया, तो बेंड करेगा टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो थोड़ा सा यहाँ से बेंड करा दिया हल्का सा, ओके, बेंड हो गया। अब ऐसे चला गया, ओके। अब यहाँ पे फिर को नॉर्मल दे देते हैं। अब गौर देखो ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसको हम R1 बोल देते हैं। अब ये एंगल क्या होगा, आपस में हमेशा बराबर होगा, तो ये वाला हम ले लेते हैं यहाँ पर भी R1, ठीक है, दोनों बराबर हो जाए, ओके। अब ये क्या है नॉर्मल है, अब इसका ओरिजिनल पाथ ये है। फिर लाइट रे कहाँ जा रहा है बोलो, एयर से ग्लास में, ये क्या होगा बोलो, ये होगा रेयर अप और ये भी होगा, ये होगा डेंसर, तो जाएगा रेयर से डेंसर में। तो जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर में जाता है तो क्या होता है बोलो, बेंड करता है, क्या करता है बोलो, बेंड करता है, क्या करता है बोलो, बेंड। तो ये फिर से क्या होगा बोलो, बेंड हो जाएगा। अब बेंड होकर यहाँ से चला गया, अब यहाँ पे फिर एक नॉर्मल दे दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या दे दिए बोलो, नॉर्मल। अब ये वाला एंगल R1 है तो ये वाला एंगल हम R2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बोलो, R2। अब ये R2 है तो ये भी क्या होगा बोलो, R2 होगा ना, ओके। अब देखो गौर से सुनो, अब मैंने अभी जस्ट बताया था यहाँ पे इसका ओरिजिनल पाथ ये है। तो लाइट रे देखो गौर से सुनो, ये एयर था, यहाँ पे आ गया एयर, ठीक है। अब देखो लाइट रे एयर से जा रहा है ग्लास में, एयर से जा रहा है ग्लास में, एयर से जाएगा ग्लास में, तो ये डेंसर है और ये क्या हो बोलो, रेयर, ठीक है, ये हो गया रेयर। तो डेंसर से लाइट रे जा रहा है रेयर में, तो फिर लाइट रे क्या होगा, दूर भागेगा, दूर भागेगा मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ ज्यादा कर दी। और ये दोनों आपस में हमेशा क्या होगा बोलो, पैरेलल होगा, हमेशा क्या होगा बोलो, पैरेलल होगा, कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब ये लाइट रे और ये लाइट रे हमेशा क्या होगा बोलो, पैरेलल होगा, मतलब ये वाला भी एंगल कितना होगा बोलो,
I1 होगा। ये वाला भी एंगल कितना होगा बोलो, I1 होगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सरफेस है और ये क्या है बोलो सेकंड सरफेस है और ये क्या है बोलो थर्ड सरफेस है। ठीक है, स्नेल्स लॉ लगाते हैं फटाफट से। तो ये तो हम लोग को पहले वाला का रिजल्ट था। ओके, इसमें देखो तो लगाएंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ फॉर फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस। ठीक है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ फॉर फर्स्ट सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस में स्नेल्स लॉ ये वाला, तो स्नेल्स लॉ लगाओ तो कहता है स्नेल्स लॉ sin I बाय sin R, sin I बाय sin R। और ये जो रेशियो होता है कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग म्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, म्यू। अब देखो ये लाइट रे कहां से, एयर से जा रहा है वाटर में, तो पहला मीडियम एयर और सेकंड मीडियम वाटर, तो यहां लिखेंगे ए और यहां लिखेंगे बोलो W। ये हो गया इक्वेशन 1। ओके, अब देखो इसी तरह स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, ठीक है, फॉर सेकंड मीडियम या फिर सेकंड सरफेस। ठीक है, सेकंड सरफेस में स्नेल्स लॉ लगाओ तो स्नेल्स लॉ ये सेकंड सरफेस है, तो सेकंड सरफेस मतलब ये लाइट रे वाटर से जाएगा ग्लास में, तो यहां लिखेंगे फिर साइन। अब देखो इसके लिए इंसिडेंट एंगल ढूंढो, तो इंसिडेंट एंगल कौन है, R1 है, तो यहां लिखो R1 बाय इसमें लिए रिफ्रैक्शन एंगल ये R2 मतलब साइन R2। ये दोनों का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा जिसको हम लोग म्यू बोलेंगे। और म्यू में क्या लिखेंगे, लाइट रे वाटर से ग्लास में गया, तो यहाँ पे वाटर और यहाँ पे ग्लास। इक्वेशन 2 कर दो। ओके, फिर लगाते हैं स्नेल्स लॉ, तो लिखेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ फॉर थर्ड सरफेस। किसके लिए बोलो, थर्ड सरफेस के लिए। किसके लिए बोलो, थर्ड सरफेस। तो थर्ड सरफेस के स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा बोलो, स्नेल्स लॉ थर्ड सरफेस मतलब ये तीसरा, तो इसमें देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट ये और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये। ठीक है, तो यहाँ पे होगा बोलो साइन, ठीक है, R2 बाय साइन R1। ठीक है, बोले थे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा दोनों बराबर होगा, तो यहाँ पे होगा बोलो I1 और इन दोनों का रेशियो क्या होगा बोलो, कांस्टेंट होगा जिसको म्यू बोलेंगे। अब लाइट कहां, G से जा रहा है A में, तो मतलब यहाँ पे फर्स्ट मीडियम G और सेकंड मीडियम हो गया A। ठीक है, इसको करेंगे थर्ड। और तीनों इक्वेशन को क्या करना है बोलो, मल्टीप्लाई करना है। तीनों इक्वेशन को क्या करना है बोलो, मल्टीप्लाई करना है। मैं इसको मिटाऊं, ओके, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा मिटाएंगे, ज्यादा नहीं। यहाँ एक देखो, तो तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे बोलो, मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3। ठीक है, तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे a म्यू g। ठीक है ना, नहीं a म्यू g नहीं, पहला फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a म्यू w, तो यहाँ लिखो a म्यू w मल्टीप्लाई सेकंड म्यू g w मतलब क्या है w म्यू g, यहाँ लिखो w म्यू g और इनटू फटाक से इसमें बोलो g म्यू a। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आया, पहला वाला देखो, तो पहला वाला है साइन I बाय साइन R। ठीक है, अच्छा साइन I बाय साइन R, इसको हम लोग I1 और इसको हम लोग बोलेंगे R1। ठीक है, तो यहाँ पे I1 R1 हो गया, इनटू इसमें चलते हैं R1 R2, तो यहाँ लिखो साइन R1 बाय साइन R2 और फिर मल्टीप्लाइंग ये, तो होगा बोलो साइन R2 बाय साइन I1। ठीक है, काट दो इसको, तो I1 मर गया, R1 मर गया और यहाँ से R2 मर गया, सब खत्म। बचा कितना फाइनली मेरे पास, अब मैं मिटा रहा हूँ, कहानी तो खत्म हो गया। ओके, तो मेरे पास अब जो रिजल्ट मिल रहा है गौर से देखना, a म्यू w, ठीक है, और इंटू w म्यू z, ठीक है, और इंटू z म्यू a इज इक्वल टू कितना हो गया हम लोग, इज इक्वल टू होगा 1। तो ये भी एक याद रखना, ये भी रिलेशन। ठीक है, तो दो रिलेशन इसमें आया, एक आया a म्यू z और इंटू g म्यू a इक्वल टू 1 होता है। ओके, और एक होता है a म्यू w और इंटू w म्यू g और फिर देखो g म्यू a। देखो कैसे चल रहा है, एयर से वाटर में, फिर वाटर से ग्लास में और फिर ग्लास से एयर। ओके, और इसका जो मल्टीप्लीकेशन है तीनों का 1 होता है, तीनों का प्रोडक्ट क्या होता है हम लोग 1 होता है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बताएंगे और आगे और बहुत सारे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।